हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि हम लोग मैट्रिक्स की क्लास डिस्कस कर रहे थे, मिसिंग नंबर की क्लास डिस्कस कर रहे थे, आज हम लोग उसकी सेकंड क्लास डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं फर्स्ट क्लास के जितने भी क्वेश्चंस थे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। यही उम्मीद हम आपसे कर सकते हैं, इससे ज़्यादा उम्मीद क्या करें। अगर आप मेहनत से पढ़ लो यही बहुत बड़ी बात है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो एसएससी सीपीओ एसआई 2020 का जितने भी प्रश्न आज हमने लिए हैं वो एसएससी सीपीओ एसआई 2020 के टॉप प्रश्न हैं, टॉप क्लास के प्रश्न हैं मैट्रिक्स से। एक से बढ़कर एक प्रश्न आज लिया गया है, तो सभी लोग ध्यान से समझिएगा और मेहनत के साथ लगे रहिए। मेरा दावा है इस बार एसएससी बीट करा दूंगा आपको, वादा है आपसे वादा। बस आप मेहनत के साथ इसी तरह लगे रहो। मैथ की क्लास बहुत ही जल्द प्रारंभ होने वाली है, बहुत ही जल्द टॉप क्लास की क्लासेस चलने वाली है जिसमें टॉप मोस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाएगा। जो क्वेश्चंस वैसे होंगे जो पेपर में पूछे जाएंगे सिर्फ उन्हीं को पढ़ाया जाएगा। देखिए सिलेबस पूरा पढ़ाने का समय है नहीं, मैंने जितना सिलेबस पढ़ा दिया आप उतना पढ़ लो और इसके बाद हम टॉप मोस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हैं जिससे जो पेपर है आपका आप उसमें जाके आपको वही प्रश्न सेम टू सेम मिलेगा। ये मेरा दावा है आपसे, ठीक है। तो आइए फिर स्टार्ट किया जाए, अपना वादा पूरा किया जाएगा, किसी ना किसी तरीके से मेहनत की जाएगी। आप भी मेहनत करो, हम भी मेहनत करते हैं और वादा तो पूरा करना ही करना है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉप मोस्ट क्वेश्चंस एसएससी सीपीओ एसआई 2020। एक से बढ़कर एक प्रश्न होगा, लाजवाब मेथड लगेंगे। मतलब इस लेवल के प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं तो मज़ा आता है ना करने में। आइए पहला प्रश्न है हमारा, सभी लोग पहले प्रयास करेंगे, दूसरा प्रयास हमारा होगा, पहला प्रयास आपका होगा। चलिए आप पहला प्रयास करिए, फिर हम दूसरा प्रयास करते हैं। जल्दी से करिए, जल्दी से आप सभी लोग पहला प्रयास, फिर हम लोग दूसरे प्रयास पे बढ़ते हैं। स्टार रखिए, पेन पेंसिल रबर कटर कॉपी सब कुछ लेकर बैठिए अपने साथ पढ़ाई के समय। अच्छा क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा, मैं बीच में आता हूँ। चलो अब मैं उधर किनारे खड़ा रहूँगा, मैं इधर आऊँगा ही नहीं, मुझे उधर ही से समझाना है। हाँ हमें इधर से ही समझाना, मैं एक साइड खड़ा रहता हूँ और आप क्वेश्चन लगाइए, बताया जाए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। किसी का अभी तक कमेंट नहीं आया है, अगर सॉल्व हो गया तो एक कमेंट करके बताओ आंसर आया या नहीं आया। प्रश्न बहुत ही अच्छा है। सीपीओ एसआई 2020 में आया। देखिए हमें इधर से तो कुछ नहीं समझ में आया था, लेकिन हमें इस लास्ट लाइन से बहुत कुछ समझ में आया। क्या समझ, देखिए हमें इस लास्ट लाइन से कितना अच्छे से एक प्रश्न, एक बात समझ में आई कि अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो 14 चौको 56 56, और अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें 7 8 56, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि 14 और 4 का जो मल्टीप्लाई है वो 7 और 8 के मल्टीप्लाई के बराबर है। मीन्स पहले और तीसरे का मल्टीप्लाई, पहले और तीसरे का मल्टीप्लाई दूसरे और चौथे के मल्टीप्लाई के बराबर है, क्योंकि 14 चौको 56 होता है, 7 8 56 होता है, सॉरी 56 होता है, 56 होता है, यही तो होता है। अब इधर आइए, क्या दूसरे और तीसरे का मल्टीप्लाई मीन्स 12 × 7 बराबर में दूसरे और चौथे का मल्टीप्लाई 6 × 14। देखो आपस में बराबर है कि नहीं, 12 × 7 84 और 14 × 6 84, बिल्कुल बराबर है। तो सेम यही मेथड आपको इसमें लगा देना है कि पहले और तीसरे का मल्टीप्लाई, पहले और तीसरे का मल्टीप्लाई दूसरे और चौथे का मल्टीप्लाई, दूसरे की जगह पे हमें इसकी वैल्यू निकालनी, हमने इसको x मान लिया, दूसरे और चौथे का मल्टीप्लाई आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ये कटेगा 9 दूनी 18 और 2 पंची 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, मीन्स इसके जगह पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 5। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा प्रश्न, बताइए क्लियर हुआ आपको। सीपीओ एसआई सीजीएल और सीएचएसएल का एक एक टॉप मोस्ट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। जितने अच्छे मेथड लगेंगे, देखिए एक बार आपने सारे मेथड पढ़ डाले ना क्वेश्चंस में तो दोबारा वही मेथड रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, रिपीट 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 चलेगा। तो हम लोग 40-50 प्रश्न जो टॉप मोस्ट क्वेश्चंस जो पेपर पूछ रहा है, अगर हम लोग एक बार उसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा कोई भी प्रश्न पेपर में नहीं फंसने वाला, क्योंकि हमें फिर 10, 15, 20 मेथड जो होते हैं इनके नॉर्मल से वो सब तैयार हो जाएंगे, फिर पूछते रहो जितना पूछना है। आइए अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से एक बार आप प्रयास करिए, फिर हम प्रयास करते हैं।
जल्दी से एक प्रयास आपका, बहुत अच्छे से मेहनत करते चलिए, तैयारी करना है। इस बार हमें इन संघर्ष की जो ये घड़ी है, जो मेहनत की घड़ी है, जो ये हमारा मेहनत का समय है, ये जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे कि इस बार नौकरी मिल जाए और हम इस संघर्ष से बाहर निकल जाएं। फिर हम एक लाइफ की ओर संघर्ष करते हैं, एक अच्छे जीवन जीने की ओर संघर्ष करते हैं, एक बेहतर लाइफ के लिए संघर्ष करें, फिर एक अच्छी सी वाइफ पाने के लिए संघर्ष करें ना। जीवन में सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष है। आइए इस क्वेश्चन में क्या किया जाए ऐसा कि आपका 16, 27, 28, 9, 3 ये बताइए, कुछ समझ में आ रहा है आपको? हमें एक बात समझ में आ रही है कि ये 27 है, अगर इसको 9 × 27 मल्टीप्लाई कर दिया 27 बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बन रहा, ये तो नहीं बन रहा ना। लेकिन हमारे पास एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, क्या कि ये जो लिखा हुआ है ये 8 × 2 लिखा हुआ है, 8 दूनी 16, और ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 9 × 27, और ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 7 चौको 28, या ये भी कह सकते हो कि ये जो लिखा हुआ है ये 14 दूना 28 लिखा हुआ है ना, ये कहा जा सकता है। चलिए एक बात और क्लियर हुई, अगर हमें यहाँ पे 8 × 2 चाहिए, मतलब 16 चाहिए, 12 बरियम 144, 144 × 8 16, 16 8, अच्छा ओ माय गॉड, इतना अच्छा आप समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें किया गया जो 12 है, इस 12 को 2 बार ले लिया गया, 12 × 12 कर दिया, मतलब 12 का स्क्वायर कर दिया, और इस 9 से डिवाइड कर दिया। देखिए 3 × 9 तो 3 चौको 12, 3 × 3 तो 3 चौको 12, फिर डिवाइड करने के बाद जो संख्या आई है उसका मल्टीप्लाई कर दिया गया, 4 चौको 16। हम ये कह सकते हैं कि 12 का स्क्वायर कर दिया गया, 12 बरियम 144, और 144 को 9 से डिवाइड कर दिया गया। हम ये कह सकते हैं कि 12 का स्क्वायर कर दिया गया, स्क्वायर करने के बाद उसे इस वाले 9 से डिवाइड कर दिया गया। वैसे ही सबसे पहले हम इस 9 का स्क्वायर कर दें तो 81, और 81 को 3 से डिवाइड कर दे तो 27 × 81, देखो 27 आ रहा है, 27 × 81 3 से डिवाइड कर दे। वैसे ही अगर हम 14 का स्क्वायर कर दे तो 196, 14 का स्क्वायर कर दे तो 196, और 196 को किससे डिवाइड किया जाए कि 28 आ जाए, 7 से। अगर 7 से इसको डिवाइड करते हो तो 7 दूनी 14, 5 जाएगा 7 8 56, देखो 28 आ रहा है ना, मतलब आपका जो आंसर बनेगा वो 7 बनेगा। किया क्या गया, पहली वाली संख्या का स्क्वायर किया गया, पहली वाली संख्या का क्या किया गया, स्क्वायर किया गया। स्क्वायर करने के बाद दूसरी वाली संख्या से क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया। पहली वाली संख्या का स्क्वायर किया गया, उसको दूसरी वाली संख्या से जब डिवाइड करते हैं तब हमें तीसरी वाली संख्या 16 मिलती है। पहली संख्या का स्क्वायर करें 81, दूसरी संख्या थी 3, 3 से डिवाइड कर दे तो 3 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 27, 27 × 81। वैसे हमने 14 का स्क्वायर कर दिया 196, दूसरी संख्या हमको निकालनी थी, हमने कहा कि अगर 7 से इसको डिवाइड कर दिया जाए तो 28 मिल जाएगा, तो मीन्स हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रश्न था ये वाला, बेहतरीन टॉप क्लास प्रश्न। बताइए कोई प्रॉब्लम आपको, आगे बढ़ाया जाए? चलिए अगला प्रश्न ये है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सॉलिड प्रश्न है, जल्दी से समझिए और बताइए। इस तरह के प्रश्न हमने अभी कल की क्लास में भी एक डिस्कस किया था, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। कल की क्लास में एक प्रश्न ऐसा डिस्कस किया गया था, कितने लोगों का आ गया बाबू, किसी का आया, किसी का नहीं आया? अरे किसी का आया हो तो कमेंट करके बताओ किसका आया। अगर किसी का नहीं आया तो बताया जाए, फिर किस बात का इंतज़ार करें। जब आपका आंसर ही नहीं आया तो इंतज़ार किस बात का करना, अब इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो गई। अब चलिए देखते हैं क्या किया गया है इसमें। हाँ अच्छा ठीक है, आसान ही था, कुछ खास तो नहीं है। देखिए इन दोनों का अंतर लिया जाए, 46 और 30 का अंतर लिया जाए तो कितना आएगा, 16। 46 और 30 का अंतर 16 होगा। वैसे 12 और 28 का अंतर भी 16 होगा, होगा कि नहीं होगा?
12 और 28 का अंतर 16 होगा। फिर देखिए 32 और इसका अंतर तो हमें नहीं पता भी क्या है, लेकिन हम इसका अंतर पता कर लेंगे। 16 और 30 का अंतर कितना होगा? 14। तो 32 से 14 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 18। यही तो है, सेम अंतर, बराबर बराबर अंतर चलेगा ना। 54 से 29 घटाओगे कितना आएगा? 25। देखो अंतर सेम चल रहा है। वैसे ही 10 से 35 घटा दो कितना आएगा? 25। मीन्स देखो दोनों हर जगह का जो डिफरेंस है, यहाँ पे दो संख्याओं का डिफरेंस, पहली और तीसरी संख्या का जो अंतर है वो कितना है? 16। यहाँ पे दूसरी और चौथी का अंतर कितना है? 16। मीन्स पहली और तीसरी संख्या का अंतर दूसरी और चौथी संख्या का अंतर जो है वो क्या है? आपस में बराबर है। वैसे ही यहाँ पे आओगे तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर हमने ले लिया 14 अपने मन से। वैसे 16 और 30 का अंतर भी तो 14 है, तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर दूसरी और चौथी संख्या का अंतर आपस में क्या है? बराबर है। वैसे देखिए 54 और 29 का अंतर कितना है? 25। तो 10 और 35 का अंतर कितना है? 25। मीन्स पहली और तीसरी संख्या का अंतर दूसरी और चौथी का अंतर समान है। तो यहाँ पे जब हमने देखिए हमें ये वाला अंतर दिया नहीं गया था, लेकिन जब इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या है? 14 है, तो हमने कह दिया ये भी अंतर कितना होगा? 14 होगा। तो 32 से 14 घटा देंगे कितना आ जाएगा? 18। और आपके आंसर में क्या है? 18। बहुत ही बेहतरीन। इस तरह का सीपीओ लगातार प्रश्न पूछ रहा है आपके पेपर में, लगातार पेपरों में प्रश्न डाल रहा है। आगे बढ़ा जाए, आइए अगला प्रश्न 4 नंबर। ये प्रश्न जो जवाब देगा उसे आज ही एक चॉकलेट मिलेगी। जिसने जवाब दे दिया उसको चॉकलेट मिल जाएगी आज। पुश करो, पॉज करो और इसके बाद बताओ। क्लास को 2 सेकंड के लिए रोक दो और उसके बाद इसका आंसर बताओ। देखते हैं कितने लोगों का इसका आंसर सही आएगा। बताया जाए। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रश्न है, शायद ही आज तक ऐसा मेथड आपने देखा होगा। देखिए इसमें हम क्या करें कि हमें ये 9 मिल जाए, हमें इन दोनों संख्याओं में कोई ऐसा खेल खेलना कि ये 9 मिल जाए, इन दोनों संख्याओं में ऐसा कोई खेल खेलना कि ये 12 मिल जाए, तो इन दोनों संख्याओं में ऐसा कोई खेल खेलना तो ये मिल जाए। थोड़ा सा क्वेश्चन आज उधर बढ़ाना पड़ेगा, हमें जगह चाहिए, स्पेस चाहिए समझाने के लिए। हम एक लाइन जो है पहली वाली समझा देंगे, दूसरी वाली फिर तीसरी वाले का आंसर तो निकल आएगा अपने आप ना। चलो समझो, हम ये कर दें कि 12 में 2 का गुणा कर दें और -13 कर दें, तो 12 दूना 24, 24 माइनस 13, 24 माइनस 13, 24 माइनस 13 11। ठीक है, फिर ये कर दें माइनस 13 से 12 को घटा दें, 13 माइनस 12 और इसमें 2 का गुणा कर दें, तो 13 माइनस 12 1, 1 दूनी 2, तो कितना आ जाएगा? 9। देखो 9 आ गया। पहला वाली लाइन, ये जो पहली वाली थी ये प्रोसेस क्लियर हुआ। अब और दूसरा प्रोसेस देखते हैं, दूसरी वाली लाइन चेक करते हैं, सेकंड वाला प्रोसेस देखो क्या किया गया। 33 में 2 का गुणा कर दिया जाए और माइनस कितना कर दिया जाए? 40, और बीच में माइनस का चिन्ह लगाया जाए, फिर 40 से 33 माइनस कर दिया जाए और इसमें क्या कर दिया जाए? 2 से गुणा कर दिया जाए, तो 33 दूना 66, 66 माइनस 40 26 और माइनस 40 माइनस 33 7 और 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा? 12। देखो 12 लिखा है, 12 आ गया। आइए अब तीसरी वाले का आंसर बनाते हैं। कितना बेहतरीन प्रश्न है। आइए अब तीसरी वाले का आंसर बनाते हैं। सबसे पहले क्या करना है? इन दोनों को घटाना है। 28 में 2 का गुणा करना है और 17 से घटा देना है। फिर क्या करना है? माइनस 17 से 28 को घटाना है और गुणे 2 कर देना है। यही तो करना है। 28 दूना 56, 56 से 17 घटा दो, 56 से 17 घटाओ भैया, 56 से 17 10 जाएगा 46, 46 से 7 जाएगा 39। ठीक, फिर 17 से 28 घटा दो। अब सुनते जाना, 17 से 28 घटा दो कितना आएगा?
11, माइनस का 11 आएगा क्योंकि 17 से 28 घटाओगे तो माइनस का 11 आएगा, और माइनस से माइनस का ब्रैकेट ओपन करोगे तो प्लस लगेगा, और 11 दूना 22, और 32 और 22 39 और 22 61 है ऑप्शन में। ये देखिए कितना बेहतरीन। यहाँ पे भैया देखिएगा, एक बात को समझते चलिएगा, यहाँ पे जब आपने घटाया था 13 से 12 को घटाया था तो 1 आया था, फिर 40 से 33 को घटाया तो 7 आया था। अब जब 17 से 28 को घटाओगे तो माइनस का 11 आएगा। यहाँ पे 13 बड़ा था और 12 छोटा था तो चिन्ह प्लस का, यहाँ पे 40 बड़ा था 33 छोटा था तो चिन्ह प्लस का, यहाँ पे 17 छोटा है, छोटे से बड़े वाले को जब भी घटाओगे तो चिन्ह माइनस का आएगा। 17 से 28 को घटाओगे तो चिन्ह माइनस का। जब 17 से 28 घटाए तो माइनस का 11 आया, और माइनस से जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस और माइनस का गुणा क्या बन जाएगा, प्लस, और 11 दूना 22, तो आंसर कितना आएगा 61। बहुत ही अच्छा प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न भैया। आगे बढ़ाया जाए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। ऐसा प्रश्न फिर से आपके पेपर में रिपीट हो सकता है 100% भैया। देखिए हर साल इतने ज़्यादा नए प्रश्न बनाए नहीं जा सकते। अगर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अच्छे प्रश्नों का एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक बार उन्हें रिपीट कर लेते हैं, तो हम उम्मीद करेंगे CGL और CHSL और CPO के होने वाले पेपरों में हम बहुत सारे प्रश्न फंसा ले जाएंगे पेपर में, मैच करा देंगे सेम टू सेम। चलिए फिर से एक बार प्रश्न, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रश्न है, जल्दी से समझिए, सभी लोगों को लगाइए सभी लोग जल्दी से। यह भी एक अच्छा प्रश्न है, इसमें क्या किया जाए बताइए। अच्छा ठीक है, आप करो जल्दी से, फिर मैं बताता हूँ। आप करो फिर मैं बताता हूँ। देखिए इसमें बहुत अच्छा मेथड लगा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मेथड लग रहा है। देखिए इसमें अगर हम इन दो बाहर वाली संख्याओं का मतलब 8 गुणे 18 करें और इस बीच वाली संख्या से डिवाइड करें तो 6 दूनी 12 और 6 तिरिक 18 और 2 चौको 8 तो 3 चौको 12। देखो जब हम बाहर वाली दो संख्याओं का गुणा करते हैं और उसको बीच वाली संख्या से डिवाइड करते हैं तो हमें बीच वाली संख्या ही मिलती है। कितना अच्छा मेथड है। जब हम बाहर दो संख्याओं का गुणा करते हैं और उसको बीच वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दें ना और डिवाइड कर दें तो बीच वाली संख्या ही मिल रही है। तो हम ये भी कह सकते हैं एक बार हम ये भी कह सकते हैं, देखो कितनी अच्छी बात, बहुत अच्छा भैया, ये भी कह सकते हैं कि बाहर वाली दो संख्याओं का गुणा किया जाए, बाहर वाली दो संख्याओं को गुणा कर दिया जाए तो ये आएगा 144 और 144 को जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आएगा 12 आएगा ना। तो ये भी बहुत आराम से कह सकते हैं कि बाहर वाली दो संख्याओं को मल्टीप्लाई किया जाए फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल दिया जाए। क्या किया जाए, बाहर वाली दो संख्याओं को मल्टीप्लाई किया जाए फिर उसका अंडर रूट निकाल दिया जाए। अंडर रूट जब निकालोगे तो हमेशा बीच वाली संख्या मिलेगी, और आगे चेक करते हैं आइए जल्दी से। क्या कहते हैं, बाहर वाली दो संख्याओं का मल्टीप्लाई किया जाए 27, अगली वाली स्टेप चेक कर रहे हैं, अगला वाला स्टेप चेक कर रहे हैं, पहला हो गया ठीक है। दूसरा स्टेप 27 गुणे 12 तो 12 सत्ते 84 का 4 हाथ से लगेगा 8, 12 दूना 24 और 8 32। तो देखो जो 324 होता है वो किसका अंडर रूट होता है 18 का। देखो 18 आ रहा है, बिल्कुल 18 का स्क्वायर 324 होता है, बिल्कुल सही। आइए अब इधर ये भी चेक करते हैं, ये वाली लाइन चेक करते हैं। क्या बाहर वाली दो संख्याओं का गुणा करो तो 16 पंचे 80, 16 दूना 32, 400 और 400 को जब अंडर रूट के बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 20। देखो 20 आ रहा है, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल क्लियर बात है, बिल्कुल सही ना। अब वही चीज यहाँ पे इस वाली लाइन में उसी प्रोसेस को लगाना है। क्या हमने कह दिया कि हमें इस x की वैल्यू चाहिए, बाहर वाली दो संख्याओं का जब गुणा किया जाए और उसको जब अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो हमें कौन सी संख्या मिलती है, ये वाली संख्या मिलती है, यही तो है।
जब बाहर वाली दो संख्याओं का गुणा करते हैं और उसको अंडर रूट के बाहर निकालते हैं तो बीच वाली संख्या मिलती है। तो वही तो क्या, बाहर वाली दो संख्याओं का गुणा कर दिया और उसको जब अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो बीच वाली संख्या मिलेगी। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो ये हो जाएगा 32 गुणे x, इधर भी स्क्वायर कर दो तो 16 गुणे 16। हमने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग किया है, मीन्स स्क्वायर इन बोथ साइड किया। तो इधर का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा और इधर का स्क्वायर करोगे तो 16 गुणे 16 दो बार हो जाएगा। 16 दूना 32 और 2 8 16। तो x का मान कितना आ गया, 8 है ही नहीं। ज्योमेट्री नहीं फॉलो कर रहा है, शायद ऑप्शंस ना चेंज किए गए हों, ये भी हो सकता है। वैसे 8 ही आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो मेरे हिसाब से तो 8 आना चाहिए। 32 गुणे x बटे 16, हाँ 8 करो इसको, ये काट दो, ऑप्शन काट दो ये वाले, इसको 8 कर लीजिए। आंसर यहाँ पे 8 आएगा, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए वो हमने जो रूल अप्लाई किया है वो सारी लाइनों में फॉलो हो रहा है, तो हमारे द्वारा दिया गया आंसर सही है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ऑप्शन चेंज करना भूल गए हैं, नोट कर लीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। इसमें बाहर वाली दो संख्याओं का गुणा किया गया है, फिर उसका अंडर रूट निकाला गया। अंडर रूट निकालने पे हमें बीच वाली संख्या मिली। बाहर वाली दो संख्याओं का गुणा कर दिया, ये देखो 324, और इसका अंडर रूट निकाला तो 18 मिला। बाहर वाली दो संख्याओं का गुणा किया तो 400 और 400 का अंडर रूट निकाले तो 20 मिलेगा। तो मतलब ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अगर सेम रूल फॉलो कर रही है तो वही रूल हम इस वाली लाइन में लगाएंगे। क्या, बाहर वाली दो संख्याओं का गुणा करेंगे और उसको जब अंडर रूट के बाहर निकालेंगे, x तो अंडर रूट के बाहर नहीं आ सकता ना, उसको जब अंडर रूट के बाहर निकालते हैं तो बीच वाली संख्या मिल जाती है 16। फिर हमने कहा अंडर रूट हटा दिया जाए, कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। हमने कहा दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, तो जब वर्ग करोगे तो इधर से अंडर रूट हटेगा तो 32 गुणे x होगा, इधर का वर्ग करोगे तो 16 दो बार आ जाएगा, स्क्वायर करोगे ना तो 16 गुणे 16 कैलकुलेट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 8। कोई प्रॉब्लम नहीं, सही है, आगे बढ़ा जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं भैया, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही है। जो रूल लगाया गया रूल आपको ऐसा लगाना है, सेम रूल सभी लाइनों में फॉलो होना चाहिए। ये नहीं कि इसमें कुछ और लगा रहे हो, इसमें कुछ और लगा रहे हो, इसमें कुछ और लगा रहे हो। एक ही रूल से पूरा का पूरा प्रश्न सॉल्व होना चाहिए, सेम रूल चलना चाहिए। बताओ अभी कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है ना, चलिए आइए अगला प्रश्न लगाइए आप। देखिए फिर इस बार जो क्वेश्चंस लिए गए हैं थोड़ा सा अच्छे लेवल के लिए गए हैं, थोड़ा सा अच्छे लेवल के प्रश्न लिए गए हैं। सीपीओ ने बढ़िया प्रश्न पूछा है। चलिए जल्दी से बताइए क्या लगाया जाए इस बार, जल्दी बताओ भाई क्या किया जाए। हाँ ये कर दिया जाए, बिल्कुल सही कह रहे हो, यही कर दिया जाए। देखो इसमें क्या किया जाए, बाहर वाली दो संख्याओं का मल्टीप्लाई 18 गुणे 16 अंदर वाली दो संख्याओं के मल्टीप्लाई के बराबर है। आप चेक कर लेना, बाहर वाली दो संख्याओं का मल्टीप्लाई अंदर वाली दो संख्याओं के मल्टीप्लाई के क्या है, बराबर है। बिल्कुल सही है, बाहर वाली दो संख्याओं का मल्टीप्लाई अंदर वाली दो संख्याओं के मल्टीप्लाई के बराबर है। अच्छा चेक करके बता दें, चलो भैया तुम जैसा कहो। 12 चौको 48 का 8, हासिल लगेगा 4, 12 दूना 24 और 4 28 288। ये 16 16 256 और 16 दूना 32, बिल्कुल 288। अच्छा आप जैसे अब आप कहोगे सर जी आप कैसे गुणा कर दिए, जैसे हमने 16 और 18 का गुणा किया, ठीक है, तो हमने 16 और 18 का गुणा नहीं किया, हमने इस तरह लिखा 16 गुणे 16 प्लस 2। 18 को 16 प्लस 2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? देखो हमको सिखा रहे हैं, सीख लो, गुणा करना आसान हो जाएगा। हमको 16 और 18 का गुणा करना था, हमने 16 लिख लिया, 18 को लिख दिया 16 प्लस 2। 16 और 16 का गुणा करेंगे तो 16 16 हम 256 और 16 का 2 में गुणा करोगे तो 16 दूना 32। देखो दोनों को ऐड कर दो तो 288। देखो हमने यही तो लिखा था 288। ये मल्टीप्लाई करने का एक सिंपल तरीका होता है, ठीक है, तुरंत उसका फैक्टर कर दो, गुणा कर लो। हमने क्या किया था, हमने कहा कि 16 16 हम 256 और 16 दूना 32, 256 प्लस 32 288। हमने लिखा 288 बराबर 288, ऐसे गुणा किया था। इस तरह ये सब चीज़ें सीखो, छोटी छोटी चीज़ें हैं, पेपर में आपके बहुत काम आएंगी। आप एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे हो, एसएससी की तैयारी करने वाले एस्पायरेंट हो, स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, तो आपको ये सब चीज़ें छोटी छोटी सी बातें आनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये सब आना चाहिए।
अब आइए इसमें भी यही करते हैं, क्या करेंगे, बाहर वाली दो संख्याओं का मल्टीप्लाई, बाहर वाली दो संख्याओं का मल्टीप्लाई अंदर वाली दो संख्याओं के मल्टीप्लाई के बराबर। हमने जिसकी वैल्यू निकाली हमने उसको x मान लिया। 11 एक नम 11, 11 दूना 22 और 21 दूना 42, तो x का मान कितना आ गया 42। देखो ऑप्शन में दिया गया 42, ये देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न था। बताओ जल्दी से, कोई डाउट किसी को कहीं पर, कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर है, बाहर वाली दो संख्याओं का मल्टीप्लाई अंदर वाली दो संख्याओं के मल्टीप्लाई के क्या है, बराबर है। चलिए आगे बढ़ा जाए, जल्दी जल्दी भैया कमेंट करते रहिए अगर सब कुछ समझ में आ रहा है आपको। अगर नहीं समझ में आ रहा तब भी कमेंट कर दो। क्या जाता है आपका, कुछ प्रॉब्लम है क्या? चलिए अगला प्रश्न आप लगाइए, ये लीजिए आपके सामने अगला प्रश्न। बताइए जल्दी से क्या आएगा इसका आंसर। देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें किया गया है इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया 19 + 9 और इसमें गुणे 5 कर दिया गया तो 140 आ गया। 19 + 9 का मतलब 28 और 28 में जब 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 8 40 का जीरो हाथ से लगेगा 4, 5 दूनी 10, 4 14। देखो इन दोनों संख्याओं को ऐड किया गया, 19 + 9 को ऐड किया गया तो 28 और 28 में 5 का मल्टीप्लाई किया गया तो 140। वैसे यहाँ पे आइए 17 और +9 कर दो, 17 + 9 17 3 20 26, 26 में 5 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 130। वैसे यहाँ पे इसको कह दो कि x है, x में क्या 5 को जोड़ दिया जाए, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए और जोड़ने के बाद इसमें क्या कर दिया जाए 5 का गुणा कर दिया जाए तो तुम्हें क्या मिलेगा 120, 120 मिल जाएगा। 5 से इसको काटो, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, x + 5 = 24 और ये 5 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो x = 19। देखिए ऑप्शन में बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। इसमें दो संख्याओं को जोड़कर फिर 5 से मल्टीप्लाई किया गया। देखो 5 वाला जो सिस्टम वो सभी में है, ऐसा नहीं कि एक में 5 का मल्टीप्लाई, एक में 10 का मल्टीप्लाई, एक में 15, ये हो सकता है। 5 10 15 की सीरीज चल सकती है, 5 7 9 की सीरीज चल सकती है, कोई विषम संख्या की सीरीज हो जाएगी। लेकिन आपको यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई, ये सीरीज नहीं होती। सीरीज जो होनी चाहिए वो कंटिन्यू होनी चाहिए। जैसे 5 7 9 एक ऐसी सीरीज बन सकती है विषम संख्या की, 5 10 15 5 5 की गैपिंग पे सीरीज बन सकती है, 5 5 5 लगातार की सीरीज बन सकती है, ये सब सीरीज हैं। 5 6 7 ऐसे भी बन सकती है कि यहाँ पे 500, यहाँ पे 600, यहाँ पे 700, ये भी एक सीरीज बन सकती। जो भी हो वो कंटिन्यू होना चाहिए, डिस्टर्बेंस बीच में नहीं होना चाहिए, ठीक। तो क्या किया गया, दो संख्याओं को स्टार्टिंग की दो संख्याओं को जोड़ा गया, 19 और 9 को, उसमें 5 का मल्टीप्लाई किया तो 140, 17 और 9 को जोड़ा गया 36, 26 में 5 का मल्टीप्लाई किया गया 130। वैसे x + 5 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आना चाहिए। कैलकुलेट कर दिया तो वैल्यू कितनी आ गई 19। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए आइए अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से क्लियर करो और लगा के बताओ इसका आंसर क्या आएगा। हम इंतजार करते हैं आपके उस बहुमूल्य समय का कि आप कब इस प्रश्न का उत्तर दोगे। जल्दी से प्यारे बच्चों जल्दी लगाइए, इंतजार है आपके उत्तर का। ये बहुत आसान है यार, अगर ये नहीं लग रहा तो प्रॉब्लम है। बहुत आसान है ये। इसमें किया ही क्या गया है, इसमें क्या किया गया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 दूनी 4, फिर इसका मल्टीप्लाई कर दिया 14 दूना 28, यही तो किया गया। इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 2 तिहाई 6, 21 तिया
63, 21 का 3 में गुणा कर दिया गया। इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 4। फिर 45 में 4 का गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 180। देखो है ऑप्शन में, ये देखो कुछ नहीं किया गया, बीच वाली संख्या को 2 से डिवाइड किया गया। डिवाइड करने के बाद जो प्राप्त हुआ उसको मल्टीप्लाई करके तीसरी संख्या प्राप्त कर ली गई, यही तो किया गया। बीच वाली संख्या को हमने 2 से डिवाइड किया, 2 दूनी 4, तो कितना आया 2, और 14 को 2 में मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 28। वैसे इसको 2 से डिवाइड किया, 2 तिहाई 6, 21 में 3 का गुणा कर दिया, 21 तिहाई 63। वैसे यहाँ पे 2 को 8 को 2 से डिवाइड किया 4, और 45 का 4 में गुणा कर दिया, कितना आ गया 180। बताओ कोई डाउट भैया कहीं पर? अभी कुछ ना समझ में आया हो तो बताइए। क्लियर है बिल्कुल? आगे बढ़ा जाए। चलिए, ये बहुत आसान था। आइए एक अच्छा प्रश्न फिर से आपके सामने, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, जल्दी लगाइए भैया। आ गया? कितने लोगों का आया? किसी का नहीं आया? अरे यार, फिर कितना क्वेश्चन सॉल्व करा दिया उसके बाद भी नहीं लग रहा अभी। बताया जाए? चलो देखो, इसमें क्या किया गया है, इन दोनों संख्याओं को ऐड किया गया, 557 और 447 को ऐड किया गया। क्या 7 7 14 का 4 हासिल लगा 1, 5 4 9 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 4 9 1 10, 1004। फिर 1004 को क्या किया गया है, 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा 502। दो संख्याओं को जोड़ा गया और जोड़ने के बाद उसको 2 से डिवाइड किया गया। पहली और दूसरी दो संख्याओं को जोड़ा गया, जोड़ने के बाद उसको 2 से डिवाइड कर दिया गया, 2 से डिवाइड करने पर तीसरी संख्या मिल रही है। यही रूल हम अगले वाले में लगाते हैं। क्या आता है देखते हैं। 835 और 753 जोड़ दो, 5 3 8, 5 3 8, 8 7 15, और इसको 2 से डिवाइड करके देखो क्या आ रहा है। 2 से डिवाइड करो, 2 सती 14, 1 हाथ से जाएगा, 2 9 18, 2 चौको 8, देखो 794 यार, बिल्कुल सही। मीन्स यही रूल लग रहा है। आइए इसी चीज़ को लगाते हैं। 504 और 612, 4 2 6 1 6 5 11, 1116 आया। 1116 को क्या कर दिया जाए, 2 से डिवाइड कर दिया जाए। तो 2 से काटो, 2 पंची 10, 1 हाथ से जाएगा, 2 पंची 10, 1 हाथ से जाएगा, 2 अट्ठी 16, मीन्स यहाँ पे कितना आ जाएगा 558। देखो है ऑप्शन में, ये देखिए बढ़िया प्रश्न था, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न था। समझ में आ गया होगा, समझाने की मुझे नहीं लगता दोबारा ज़रूरत है। ऊपर वाली दो संख्याओं को जोड़ दिया गया, ऐड कर दिया गया। ऐड करने के बाद उसको जब 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें तीसरी संख्या मिल जाती। पहली और दूसरी संख्या को ऐड करते हैं, फिर उसको 2 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद हमें तीसरी संख्या जो प्राप्त हो जाती। वैसे यहाँ पे पहली और दूसरी संख्या को ऐड कर दिया तो 1116 आ गया। 1116 को 2 से डिवाइड कर दिया तो आंसर कितना आ गया 558। क्लियर? चलिए आइए, ये प्रश्न का उत्तर आप दो, हमें आपके इस प्रश्न के उत्तर का इंतजार है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। जल्दी करो भैया सभी लोग। लास्ट प्रश्न है आज का, हम चाहेंगे लास्ट प्रश्न का तो आप आंसर दे ही दो। इतना तो आप कर ही सकते हो कि लास्ट प्रश्न का उत्तर तो दे ही सकते हो ना। लास्ट प्रश्न है आज का, इसके बाद हमें लगता है कोई प्रश्न है। हाँ, इसके बाद समाप्त। 10 प्रश्न आज फिर लिए गए थे और 10 प्रश्न ही आपको कराए गए हैं। जल्दी से बताओ कितने लोग बता सकते हैं। बताया जाए? चलिए देखिए, इसमें क्या किया गया है, इसमें किया गया है इन दो संख्याओं को घटा दिया गया। 55 और 49 को घटा दो। 55 से 49 को घटाओगे तो कितना आएगा 6, और 6 का स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा 36। देखो 36 है, देखो लिखा हुआ है। वैसे यहाँ पे 47 से 39 को घटा दो। 47 से 39 को घटाओ कितना आएगा 8, और 8 का 47 से 39 घटाएंगे तो 8 ही आएगा ना। 47 39 1 40, हाँ सही है। और 8 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा 64। देखो 64 लिखा हुआ है। यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या ले लीजिए, अगर 68 ले लीजिए, देखो 68,
68 हमने अपने मन से ले लिया यहाँ पे, और 68 से जब 61 को माइनस करोगे कितना आएगा 7, और 7 का स्क्वायर करोगे तो 49। देखो यहाँ पे 49 ही तो लिखा है, मतलब यही सही है। 68 से 61 को घटा दोगे तो 7 आ जाएगा, और 7 का स्क्वायर करोगे तो 49। 55 से 49 को घटाए कितना आया 6, और 6 का स्क्वायर करे 36, देखो 36 यहाँ पे लिखा हुआ। 47 से 39 को घटाए तो 8, और 8 का स्क्वायर कर दे 64, तो देखो 64 लिखा है। वैसे ही 68 से 61 को घटाएंगे 7, और 7 का स्क्वायर 49, तो देखो 49 लिखा है। तो आपका आंसर कितना आ गया 68 आ गया। तो बताइए आज के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम? तो कल और बेहतरीन प्रश्न जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे टॉप क्लास के प्रश्न आते जाएंगे। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एसआई, स्टेनोग्राफर, एसएससी स्टेनोग्राफर्स के जितने भी एसएससी के बेहतरीन प्रश्न पूछे गए हैं मैट्रिक्स के, हम 3 से 4 क्लास में एक एक प्रश्न को, टॉप क्लास के जितने भी प्रश्न होंगे अच्छे अच्छे मैट्रिक्स से जो लगे होंगे उनको हम आपको सॉल्व करा देंगे। 3 से 4 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहो और मुस्कुराते रहो, और इसी तरह मेहनत के साथ पढ़ते रहो।